جی आज खुसूसी हमारे ख्वाजा मुजीबुद्दीन साहब की जेर निगरानी में वक्फ बोर्ड को आकर जो सर्वे नंबर 7 में जो 537 एकड़ जो वक्फ की प्योर नोटिफाइड वक्फ लैंड है, जो कि जामिया निजामिया एक ऐसा मशहूर इदारा है कि पूरा तेलंगाना में हर कोई ये जानते हैं, और वो इदारे से कई लोग फैज पाते हैं और खासकर कई आलिम मुफ्ती भी वासी सर्टिफिकेशंस लेते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप वक्फ बोर्ड से हम ये गुजारिश करें, और खास सीएम साहब से रेवंत रेड्डी साहब को ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई ये वक्फ नोटिफाइड लैंड है। आप TS-IIC के तहत आप ये लैंड ऑक्शन कर चुके हैं, ये इमीडिएट ये जमीन वापस करिए। आप प्रीवियस में देखिए पूरे हिंदुस्तान में एक ही हुक्मरान थे, KCR साहब, जो प्रोहिबिटेड लिस्ट में डाल के वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को हमेशा सेव किए थे। हम अब चेयरमैन साहब से ये गुजारिश कर रहे हैं कि वो सर्वे नंबर को इमीडिएट प्रोहिबिटेड लिस्ट में ले, और जितने उसके अंदर ट्रांजेक्शन हुए, सेल डीड्स हुए, वो इमीडिएट कैंसिल करे। वरना आज हम आकर उनको रिप्रेजेंटेशन दिए, और इंशाल्लाह ताला अगर हमारी ये चीज अगर फुलफिल नहीं होंगी, BRS पार्टी के माइनॉरिटी विंग के तरफ से आपको ये बोल रहे हैं कि सेक्रेटरीट होने दीजिए, असेंबली होने दीजिए, या वक्फ बोर्ड होने दीजिए, हम बराबर इसका धरना करेंगे। बराबर जब तक ये हमारे को लैंड, हमारी नोटिफाइड लैंड वक्फ की जामिया निजामिया के तहत जो है, जब तक उसके सेल डीड्स जो एग्रीमेंट से लोग करे हैं गवर्नमेंट, जब तक ये कैंसिल नहीं होंगे, जब तक हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। और साथों साथ असेंबली को बढ़ाने के तहत कोई 1532 एकड़ 1532 गज का जो एक्सटेंशन करना चाह रहे हैं, तो मसाजिद की लैंड है। अगर आप मसाजिद के लिए करना चाह रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मसाजिद को छोड़ते हुए अगर आप असेंबली के लिए करना चाह रहे हैं बोले, तो इसके लिए भी BRS पार्टी कभी खामोश नहीं बैठेंगी, क्योंकि वहाँ मसाजिद है, एक तो पुरानी, खास कर गवर्नमेंट के तहत 2 मसाजिद है, एक मक्का मस्जिद और ये मस्जिद के तहत। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपील कर रहा हूं आप लोगों से कि आप ये जितने भी चीज हैं, ये चीज के अंदर आप मुसलमानों का साथ दीजिए और मुसलमानों के लिए एक वो करिए। और खासकर आपके माइनॉरिटी, आपके गवर्नमेंट के तरफ से जानिब से 14/05/2025 को आपके पास से एक मेमो आता है गवर्नमेंट के कि वक्फ बोर्ड की कोई मीटिंग नहीं होना। ये आप ही के पास से, कांग्रेस की पार्टी के पास से, CM साहब के पास से ये आया है कि कोई यहाँ पे मीटिंग्स नहीं करना बोलकर। अगर जब तक वक्फ बोर्ड की कोई मीटिंग नहीं होगी तो मसाजिद की कमेटी रहने दीजिए, दरगाहों की रहने दीजिए, कोई भी वक्फ बोर्ड का काम हो ही नहीं सकता। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, फिर के जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारे काम नहीं होने की वजह यही है। कांग्रेस गवर्नमेंट एक तरफ से बोलती है मुसलमानों के साथ है, और एक तरफ बोलती है, आप बाजू में कर्नाटका में आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी जो सो वहां पे हम ऑर्डर की हम इज्जत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, वो पेंडिंग इशू है, पेंडिंग रहने दीजिए। उसके बावजूद भी आप देखिए वहां पे चेयरमैन अलर्ट किया गया, हर महीना खुसूसी मीटिंग होती है कर्नाटका में ये ऑर्डर के बाद। और यहाँ आप देखिए कि वहां पे सौतेला सुलूक हमारे साथ यहाँ पे किया जा रहा है, वहां पे जो सो ये चल रहा है। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर भी बोर्ड मीटिंग के लिए इजाजत दीजिए, आपका जो मेमो दिए थे वो मेमो वापस लीजिए, और पूरे चीजें, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है, ये सेंट्रल, चाहे हज कमेटी हो या वक्फ बोर्ड हो, सेंट्रल एक्ट के तहत चलता है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, बोर्ड के हाथ में सब चीज रहती है, बोर्ड में मीटिंग करने के लिए आप इजाजत इमीडिएट दीजिए, हम गवर्नमेंट से यही नुमाइंदगी करते हैं। और SIR के ताल्लुक से यही बोल रहा हूँ, आज जितने हमारे माइनॉरिटी भाई है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नुकसान देने के लिए SIR बनाया गया है। प्रीवियस में आप NRC के तौर में आप देख सकते थे कि KCR साहब वाहिद ऐसे हुक्मरान थे जो एक दिन की असेंबली रखकर जो NRC के खिलाफ जो बात करके NRC हमारे स्टेट में लागू नहीं होना बोल के उसका ऑर्डर लिए थे, असेंबली रखकर पूरे MLAs मिलकर जाके इस चीज पर साइन कर। लेकिन SR ये सिर्फ और सिर्फ ये माइनॉरिटीज को नुकसान देने के लिए, माइनॉरिटीज की वोट कट करने के लिए। मैं जितने NRI भाई है, चाहे वो सऊदी में रहने वाले रहने दीजिए या अमेरिका जहां पे भी रहने वाले, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप जो सो ये मत रहिए कि SIR से कुछ होने वाला नहीं है। SIR माने आपका वोट हक चले जाने वाला है, वो जाने के बाद NRC जैसा लागू है, लोग यही करने वाले। मैं आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ, BRS पार्टी हमेशा से SIR के लिए देखिए, मुजीब भाई को भी जो सो रिप्रेजेंट कर यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, पूरे स्टेट की नुमाइंदगी जो सो मुजीब साहब भी कर रहे हैं, और साथों साथ हमारी पार्टी सबको अलॉट करके ड्यूटीज देकर जो सो SIR का काम करा रही है। मैं भले जितने भी पार्टी से मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खासकर माइनॉरिटी भाव से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप SIR के लिए आप शौर लेकर आइए, और जितने भी लोग यहाँ पर है उनके रिश्तेदार हैं उनसे बात करके SIR का काम आप आगे बढ़ाइए। शुक्रिया।